महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि हैं, अंत है, शिव ही अनंत है और वे महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनके लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव महापुराण में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो बहुत ही शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र था, जिससे उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य रत्न चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे देश के राजाओं में उस मणिरत्न को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया तथा राजा चंद्रसेन ने वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक भगवान शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर उसकी माँ गुस्साई उसके पास गई और उसे मारने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दिया। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ पहुँचे। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे सभी राजा युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैनी के राजा भगवान महाकाल है। धन्यवाद।